हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। ये बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, जो कि इन जनरल टेन इनवर्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दिया हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड समीशन कॉट इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ के प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन। तो जब कभी भी हमें इस टाइप की कोई भी सीरीज पूछी जाए तो हमेशा हमारे माइंड में एक थॉट होना चाहिए कि इस टर्म को हम कन्वर्ट कर ले टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी में। तो जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसी टर्म को फिर हम लिख पाएंगे फर्दर टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। तो इसी थॉट को इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये टर्म लिखा हुआ है कॉट इनवर्स में। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं टेन इनवर्स में। तो ये टर्म बनेगा टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस के प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन। तो बच्चों हम इसी टर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन एंड डिवाइडेड बाय, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ के प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेसिकली लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन विच इज एन प्लस वन एंड होल टू द पावर टू। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल टू द पावर टू प्लस एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ के स्क्वायर प्लस के। तो अब देखो बच्चों, जो हमने ऊपर टर्म लिखा था उस टर्म में हम क्लियरली समझ सकते हैं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वन प्लस ए बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं वन रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें से एन प्लस वन होल टू द पावर टू हमने कॉमन ले लिया। तो अगर हम उसको कॉमन लेंगे तो ये टर्म बनेगा एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन होल टू द पावर टू एंड होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एन टाइम्स ऑफ के अपॉन एन प्लस वन एंड मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स ऑफ के प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो अब अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है, देखो बच्चों, न्यूमरेटर में हमारे पास लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस एन विच इज एन टाइम्स ऑफ एन प्लस वन। तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा एन अपॉन एन प्लस वन। हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म है वो बचेगा एन अपॉन एन प्लस वन, यानी इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो अब देखो इस एन अपॉन एन प्लस वन को हम क्या लिखेंगे, एन टाइम्स ऑफ के प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस एन टाइम्स ऑफ के अपॉन एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने एज इट इज लिखा एन टाइम्स ऑफ के अपॉन एन प्लस वन एंड मल्टीप्लाई बाय एन टाइम्स ऑफ के प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो देखो जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस ऑफ बी अपॉन वन प्लस ए बी, तो यहां पे हम समझ सकते हैं इस टर्म को अगर हम ए माने, इस टर्म को अगर हम बी माने, तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। इट मीन्स this term will definitely equal to tan inverse of n times of k plus 1 upon n plus 1 minus tan inverse of n times of k upon n plus 1। तो अब बच्चों जो लिखा हुआ है समीशन k वेरीज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम वन टू n एंड देन tan inverse of n times of k plus 1 divided by n plus 1 minus tan inverse of n k upon n plus 1। तो इसको अगर हम समीशन को ओपन करेंगे तो ये जो टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल मिलेगा, अगर हम k की वैल्यू को वन पुट करते हैं देन दिस टर्म विल डेफिनेटली इक्वल टू tan inverse of 2 times of n upon n plus 1 minus tan inverse of n divided by n plus 1।
सिमिलरली अगर मैं 2 पुट करूंगा देन इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n अपॉन n प्लस 1। तो बच्चों अब जो हम करने वाले हैं यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3n अपॉन n प्लस 1 टिल लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर हम k को n पुट कर देंगे देन लास्ट टर्म विल बी tan इनवर्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n plus 1 divided by n plus 1 minus tan inverse of n square upon n plus 1। तो बच्चों अगर हम इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि देखो ये टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो रही है। ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है ये इस नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म जो है ये नेक्स्ट से कैंसिल होगी, ये नेक्स्ट से कैंसिल होगी। इट मींस ये वाली जो टर्म है ये प्रीवियस से कैंसिल होगी। तो हमारे पास जो दो टर्म्स बचेगी वो कौन कौन सी टर्म्स होगी? एक तो होगी ये वाली टर्म और एक होगा हमारे पास ये वाला टर्म। तो फाइनली इस समीशन की वैल्यू जो है उसको हम लिख सकते हैं, फाइनली जो समीशन है वो हमारे पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो टर्म दे रखी है विच इज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n approaches to infinity tan inverse of n minus नेक्स्ट सम जो बनेगा tan inverse of 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n। तो अगर हम n को इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्लियरली जो फर्स्ट टर्म है दैट इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी विच इज पाई बाय 2। और जो नेक्स्ट टर्म है यहां पे ये जो 1 अपॉन n है दैट इज अप्रोचेस टू 0। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज पाई बाय 4। तो जो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 4। तो बच्चों जब कभी भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे जहां पे इनवर्स की ऐसी कोई सीरीज हो तो हमें माइंड में हमेशा ये थॉट रखना है कि हमें उस सीरीज को इसी फॉर्मेट में हमेशा कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स